बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 नेमतें ऐसी हैं जो हर जन्नती औरत को दुनिया ही में अता हो जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि 4 ऐसी खूबियाँ और 4 ऐसे अमाल अगर किसी औरत में नुमाया हो तो ये इस बात की रोशन अलामत है कि अल्लाह ताला ने उसे जन्नती होने का शर्फ दुनिया ही में अता फरमा दिया है। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और शहादत की बात है। ऐसी औरत को चाहिए कि वह अल्लाह का शुक्र अदा करे और अपनी उस नियामत की कदर पहचाने, क्योंकि हर किसी को ये मुकाम हासिल नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, वहशियत मुसलमान हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह वाहिद ला शरीक है, एकता और बेनियाज है, या ना उसका कोई शरीक है और ना ही कोई उसके बराबर हो सकता है। वही खालिक़े कायनात है जिसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। वही राज़िक़ जो हर जानदार को उसका रिज़्क़ पहुंचाता है। वही रहमान रहीम है जो अपने बंदों पर बेपनाह मेहरबानी फरमाता है। वह दिलों के हाल जानने वाला, छुपी हुई बातों से बाखबर और हर चीज पर कामिल कुदरत रखने वाला है। उसकी रहमत बशी है और उसका अदल कामिल है। वह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाए या जिल्लत दे। जो बंदा या बंदी उसके अहकाम पर साबित कदमी के साथ चलती हैं, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में ऐसे इनामात तैयार फरमाता है जो इंसानी अक्ल और तसव्वुर से कहीं बुलंद होते हैं। यही वजह है कि हर इंसान के दिल में जन्नत की ख्वाहिश मौजूद होती है। इंसान चाहे नेक हो या गुनहगार, औरत हो या मर्द, सब यही चाहते हैं कि मरने के बाद अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा दे, उनकी लग़ज़तों को दरगुजर कर दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। लेकिन हकीकत यह है कि जन्नत किसको नसीब होगी, उसका इत्मी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और वही बेहतर जानता है कि कौन उसके इनामात का मुस्तहक है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक निहायत अहम और फिक्र अंगेज मौजू के बारे में आगाह करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक बबरकत कौल में 4 ऐसी सिफात और नियामतों का जिक्र फरमाया जो अल्लाह ताला जन्नती औरतों को दुनिया ही में अता फरमा देता है। ये 4 निशानियां हैं जो किसी औरत की खुशनसीबी और उसके आला मुकाम की तरफ इशारा करती हैं और उनको समझना हर मुसलमान औरत के लिए बेहद जरूरी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सके। अक्सर ख़वातीन के दिल में ये सवाल पैदा होता है कि जहाँ मर्दों के लिए जन्नत की बेशुमार नियामतों का जिक्र किया गया हो, वहाँ औरतों के लिए क्या इनामात हैं और वो कैसे जान सकती हैं कि आया वो भी जन्नत के मुस्तहक है या नहीं। ये एक फितरी सवाल है जो दिल में उभरता है और उसी का जवाब देना इस गुफ्तगू का मकसद है। इस्लाम ने औरत को भी वही इज्जत, मुकाम और अजर अता किया है जो उसके अमाल के मुताबिक उसे मिलना चाहिए। अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। कुरान पाक में भी बारहा इस बात का जिक्र किया गया है कि जो ईमान और नेक अमाल इख्तियार करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उसे बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। अब हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस कौल की तरफ ले चलते हैं जिसमें आपने वो 4 चीज़ें बयान फरमाई हैं जो अल्लाह ताला जन्नती औरतों को दुनिया ही में अता कर देता है। और यही निशानियाँ इस बात की दलील हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक बापर्दा खातून हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि औरतों में वो कौन सी खास सिफात पाई जाती है जिनसे ये पहचाना जा सके कि वो जन्नती है। ये सवाल सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत हिकमत और शफकत के साथ जवाब इरशाद फरमाया और कहा कि मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि ये दुनिया इंसान की जिंदगी का एक कीमती सरमाया है, मगर इस पूरी दुनिया का सबसे बेशकीमती सरमाया एक नेक और सालेह औरत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर वो नेक औरत माँ के मुकाम पर फाइज हो जाए तो उसके कदमों तले जन्नत रख दी जाती है, यानी उसकी खिदमत और इताअत इंसान को जन्नत का रास्ता दिखाती है। अगर वही औरत बीवी के रूप में हो तो वो अपने शौहर के लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत बन जाती है जो उसकी जिंदगी में सुकून, मोहब्बत और बरकत का बायस बनती है। इसी तरह अगर वो बेटी या बहन के रूप में हो तो वो अपने वालिदैन और बहन भाइयों के लिए रहमत और निजात का जरिया बन सकती है और उनके लिए जहन्नम से बचाव का सबब बन जाती है।
नाजरीन मोहतरम, अगर कोई औरत इस दुनिया में ये चाहती है कि वो अपने वालिदैन, भाइयों, शौहर और दीगर रिश्तेदारों के लिए एक कीमती सरमाया बन जाए और मुआशरे में इज्जत और मुकाम हासिल करे, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इख्तियार करे। उसे चाहिए कि वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बताए गए रास्ते को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, क्योंकि यही रास्ता उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता कर सकता है। मोहतरम नाजरीन, दूसरी अलामत यह है कि औरत सच्चाई और हक का साथ इख्तियार करे और अपनी पूरी जिंदगी सच के उसूलों के मुताबिक गुजारे। सच्चाई वो रास्ता है जो इंसान को निजात की तरफ ले जाता है, जबकि झूठ इंसान को हलाकत और नुकसान की तरफ धकेल देता है। सच इंसान को नेकी की तरफ माइल करता है और नेकी बिल आखिर जन्नत तक पहुंचाने का जरिया बनती है, जबकि झूठ एक ऐसा खसारे का सौदा है जो दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान का सबब बनता है। इसीलिए जो औरत सच को अपना शियार बना लेती है वो अल्लाह ताला की खास रहमतों की मुस्तहक बन जाती है। इसी तरह सब्र एक ऐसी अजीम सिफत है जो औरत को बुलंद दर्जात अता करती है। जो औरतें मुश्किलात और आजमाइशों में सब्र से काम लेती हैं और हर छोटी बड़ी बात पर शिकवा शिकायत नहीं करती, वो हकीकत में जन्नत की अमानत बन जाती हैं। ऐसी ख़वातीन अपने मामलात में बर्दाश्त, हौसला और खामोशी के साथ अल्लाह की रजा को तरजीह देती हैं और यही तर्ज अमल उन्हें दूसरों से मुमताज बनाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी से मिलती है, जिन्होंने अपनी हयात मुबारका में बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। कभी फाके की कैफियत होती, कभी घर के कामों में मशक्क़त, मगर इसके बावजूद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमेशा सब्र और शुक्र का दामन थामे रखती हैं। आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करती हैं, उससे दुआ मांगती, जिक्र अज़कार में मशगूल रहती, जिसके नतीजे में अल्लाह की मदद आपके शामिल हाल हो जाती। ये तर्ज जिंदगी हर औरत के लिए एक रोशन मिसाल है। जो औरत अल्लाह ताला से डरती है, अपने शौहर की जायज बातों में फरमाबरदारी करती है, वो भी जन्नत की मुस्तहक बन जाती है। ऐसी औरत अपने घर को सुकून का गहवारा बनाती है और अपने किरदार से मोहब्बत, वफादारी और इज्जत की फिजा कायम करती है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों की ख़वातीन को उन औसाफ से आरास्ता होने की तरबियत दें और खुद भी अल्लाह ताला से अजीजी के साथ दुआ करते रहें कि वो हमें इन नियामतों से नवाजे। मोहतरम नाजरीन, एक वाक़या इस बात को मजीद वाज़ेह करता है कि एक बदसूरत शख्स जिसकी बीवी निहायत हसीन व जमील थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती है। उसने अर्ज किया कि वो मेरी कद्र बहुत करती है, मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, अपने हुस्नो जमाल का पर गुरूर नहीं करती और मेरी खिदमत का भरपूर ख्याल रखती है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर उसे खुशखबरी दे दो कि वो जन्नती औरतों में से है, क्योंकि वो अपने हुस्न के बावजूद अपने शौहर की इताअत गुजार है और उसकी जाहिरी कमजोरियों को नजरअंदाज करती है। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वारगाह में अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त आपको सबसे ज्यादा अजीज कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर तुम देखना चाहते हो कि मुझे सबसे ज्यादा अजीज कौन है तो कनान के एक गांव में चले जाओ। वहां एक औरत रहती है जिसका नाम भया है और वही इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि उस बंदाए खास की जियारत करे और देखे कि वो कौन सी सिफात और अमाल है जिनकी वजह से वो अल्लाह के करीब हो गई है। आप सफर करते हुए उस गांव में पहुंचे। वहां जाकर आपने एक टूटा फूटा सा घर देखा जिसमें वो औरत रहती थी। जब आपने उसे देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उस औरत के न हाथ थे, न पाँव, न आंखें और न कान, सिर्फ एक जुबान थी जिससे वो मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती थी। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि ऐ अल्लाह, तूने उस औरत को ज़ाहिरी नियामतों से महरूम रखा है, उसके बावजूद ये तेरा शुक्र अदा कर रही है। अभी ये ख्याल ही आया था कि वो औरत बोल उठी, ऐ मूसा, आप अल्लाह के नबी हैं, मगर ये ना कहें कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो अता फरमाया है उसका शुक्र भी मैं पूरी तरह अदा नहीं कर सकती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से पूछा कि वो कैसे? औरत ने जवाब दिया, ऐ मूसा,
अगर अल्लाह मुझे कदम देता तो मुमकिन था कि मैं उनसे गुनाह के रास्तों पर चल पड़ती, मगर उसने मुझे महफूज रखा। अगर हाथ देता तो शायद मैं किसी पर जुल्म करती, मगर उसने मुझे उससे भी बचा लिया। अगर आंखें देता तो मुमकिन था कि मैं नामहरम को देखती, मगर उसने मुझे उस गुनाह से भी दूर रखा। अगर कान देता तो शायद मैं गीबत या नाजायज बातें सुनती, मगर उसने मुझे इन सब से बचा लिया। वो औरत कहने लगी कि अल्लाह ताला ने मुझे जुबान अता की है ताकि मैं उसका शुक्र अदा करती रहूं। उसने मेरे दिल को अपने नूर से ऐसा मुनव्वर कर दिया कि मैंने जहरी आंखों से न देखने के बावजूद उसे पहचान लिया है। तो ऐ मूसा बताइए कि मैं अपने रब का शुक्र क्यों ना अदा करूं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया कि बेशक तुम्हारा ईमान ही अल्लाह तबारक व तआला के करीब ले आया है। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि असल कामयाबी सब्र, शुक्र और अल्लाह की रजा में राजी रहने में है। औरतों के लिए बेहतरीन नमूना हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात है, जो सब्र और रजा की कामिल मिसाल थी। एक और अहम बात यह है कि अल्लाह का खौफ दिल में रखना, अपने शौहर की जायज़ उम्र में इताअत करना औरत को बुलंद मकाम अता करता है। इसी तरह कमजोर, मोहताज और जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी बहुत बड़ा अजर रखता है। और जो औरत ये औशाब अपनाती है वो यकीनन जन्नत की मुस्तहिक बन जाती है। मोहतरम नाजरीन, जन्नती औरतों की सिफात, उनकी निशानियां और उनकी पहचान को समझना हर मुसलमान औरत के लिए निहायत अहम है, क्योंकि यही औशाब उसे दुनिया में भी वकार देते हैं और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला ने अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। उस दिन जब उसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। उन खुशनसीब लोगों में वो शामिल हैं जो सदका इस कदर इखलास के साथ देता है कि उसके दाएं हाथ के खर्च को बाएं हाथ तक खबर नहीं होती। ये इखलास, ये छिपा हुआ नेक अमल दरअसल इस बात की अलामत है कि बंदा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अमल कर रहा है। और यही सिफत जन्नती औरत की पहचान में भी शामिल है कि वो नेकी को दिखावे के बगैर अंजाम देती है। जन्नती औरत की एक बड़ी अलामत उसकी हया और इज्जत की हिफाजत है। वो अपनी इज्जत को सबसे कीमती सरमाया समझती है और उसकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वो अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, बेपर्दगी और आवारगी से खुद को दूर रखती है और अपने किरदार से पाकीज़गी की मिसाल कायम करती है। ऐसी औरत न सिर्फ अपनी जात की हिफाजत करती है बल्कि अपने घर, अपने माहौल और अपने खानदान की इज्जत का भी ख्याल रखती है और यही सिफात उसे अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महबूब बनाती है। इसी तरह जन्नती औरत अपने घर की अमानतदार होती है। वो घर के साजो सामान की हिफाजत करती है, माल को फजूल खर्ची में जाया नहीं करती बल्कि एहतियात और समझदारी से खर्च करती है। वो अपनी औलाद की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देती है, उन्हें दीन और अखलाकियात सिखाती है ताकि वो भी नेक और सालिह इंसान बन सके। इसके अलावा वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में घर की हुर्मत का खास ख्याल रखती है और किसी गैर महरम को बिला जरूरत घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं देती। ये तमाम औशाब इस बात की वाज़ह दलील है कि वो एक जिम्मेदार और बाकिरदार औरत है और ऐसी औरत यकीनन जन्नत की मुस्तहिक होती है। जन्नती औरत की एक और नुमाया पहचान अल्लाह का जिक्र है। वो अपने दिल और जुबान को अल्लाह की याद में जिंदा रखती है। जिक्र और अज़कार उसकी जिंदगी का हिस्सा होता है जिससे उसे सुकून कल्ब हासिल होता है और उसका दिल दुनिया की फानी चीजों से हटकर अपने रब की तरफ मायल रहता है। अल्लाह का जिक्र न सिर्फ दिल की इत्मीनान देता है बल्कि जुबान को भी गुनाहों से महफूज रखता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी जुबान की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। इस हदीस की रोशनी में जन्नती औरत अपनी जुबान का खास ख्याल रखती है। वो गीबत, झूठ, बहतान और फजूल गुफ्तगू से बचती है। उसकी गुफ्तगू नर्म, सच्ची और दिलों को जोड़ने वाली होती है, न कि तोड़ने वाली। वो जानती है कि एक लफ्ज इंसान को बुलंद मुकाम तक भी ले जा सकता है
और एक लफ्ज उसे गिरा भी सकता है, इसलिए वो हर बात सोच समझ कर करती है। जन्नती औरत की पहचान उसके अमाल, उसके किरदार, उसकी नियत और उसके अखलाक से होती है। वो इखलास, हया, सब्र, शुक्र, अमानतदारी और अल्लाह के जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाती है। यही वो सिफात है जो उसे दुनिया में भी इज्जत देती है और आखिरत में जन्नत का रास्ता आसान बना देती है। मोहतरम नाजरीन, जब हम जन्नती औरत की बात करते हैं तो ये कोई जाहिरी दावा या इंसानी फैसला नहीं होता, बल्कि ये वो कैफियत है जिसके आसार इंसान के किरदार, उसकी सोच, उसके अमल और उसकी रोजमर्रा जिंदगी में झलकने लगती हैं। बाज औकात अल्लाह ताला किसी बंदे या बंदी की जिंदगी में ऐसे बाजे इशारे रख देता है जिनसे ये अंदाजा होने लगता है कि ये शख्स अपनी सिमत दुरुस्त कर चुका है और उस पर रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं। ये भी हकीकत है कि 4 ऐसी बुनियादी खुसूसियात हैं जो जब किसी औरत की शख्सियत में पुख्ता हो जाए तो उसकी जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। ये खुसूसियात सिर्फ आदात नहीं रहती बल्कि उसके मिजाज का हिस्सा बन जाती है और फिर उसके हर अमल से एक नूर सा झलकने लगता है जो उसके जन्नती होने की उम्मीद को मजबूत करता है। पहली कैफियत यह है कि इंसान की जिंदगी अल्लाह की रजा के ताबे हो जाए, यानी उसकी ख्वाहिशियात, फैसले और रुझानात महज जज्बात के तहत नहीं बल्कि एक बुलंद उसूल के तहत चलने लगे। ऐसी औरत के अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा हो जाता है क्योंकि वो ये समझ लेती है कि असल कामयाबी अपनी मर्जी मनवाने में नहीं बल्कि अपने रब की मर्जी के सामने झुक जाने में है। फिर वो जिंदगी के हर मोड़ पर ये देखती है क्या ये कदम मेरे रब को पसंद है या नहीं। यही सोच उसे आम इंसानों से मुमताज कर देती है। दूसरी कैफियत सच्चाई और साबित कदमी की है, यानी इंसान अपनी जुबान, अपने बातों और अपने मामलात में उस रास्ते को इख्तियार करे जिसमें खोट ना हो। ऐसी औरत के लिए झूठ महज एक गलत बात नहीं रहता बल्कि एक बोझ महसूस होता है जिससे उसका दिल खुद ब खुद दूर हटता है। सच्चाई उसकी पहचान बन जाती है और वक्त के साथ साथ यही सच्चाई उसे मजबूत करती चली जाती है। मुश्किलात आए या हालात बिगड़े, वो अपने उसूलों से पीछे नहीं हटती। यही इस्तिकामत उसे अंदरूनी तौर पर एक बुलंद मुकाम अता करती है। तीसरी नुमाया सिफत हया, जिम्मेदारी और घर की हिफाजत का एहसास है। ऐसी औरत अपनी इज्जत को महज एक लफ्ज नहीं समझती बल्कि उसे एक अमानत तसव्वुर करती है। वो अपनी हदूद को पहचानती है, अपने दायरा अमल को समझती है और उसके अंदर रहकर अपनी शख्सियत को संवारती है। उसके लिए घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसकी हिफाजत उसके कंधों पर होती है। वो अपने फैसलों में एहतियात बरतती है, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करती है और घर के माहौल को बिगाड़ने से बचाने की फिक्र रखती है। उसकी यही एहतियात उसे एक बाआकार और काबिल एतमाद शख्सियत बना देती है। चौथी कैफियत अल्लाह के जिक्र, शुक्र और जुबान की हिफाजत से मुताल्लिक है। ऐसी औरत का दिल कभी खाली नहीं रहता जो किसी न किसी सूरत में अपने रब से जुड़ी रहती है, कभी शुक्र की सूरत में, कभी दुआ की शक्ल में और कभी खामोश दिल की कैफियत में। उसकी जुबान बेमकसद बातों से बचने लगती है क्योंकि वो जान लेती है कि जुबान सिर्फ इजहार का जरिया नहीं बल्कि अंजाम का तयन भी करती है। वो फिजूल गुफ्तगू, दिल आजारी और बेमकसद कलाम से खुद को बचाती है। उसकी गुफ्तगू में नरमी, सच्चाई और वकार पैदा हो जाता है और यही चीज उसे अंदरूनी तौर पर पाकीज़गी अता करती है। जब ये चारों पहलू किसी एक शख्सियत में जमा हो जाए तो उसकी जिंदगी में एक खास तवाजुन पैदा हो जाता है। वो न सिर्फ अपने लिए बेहतर बनाती है बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी खैर का जरिया बन जाती है। उसके रवैये में नरमी, उसके फैसलों में हिकमत और उसके किरदार में एक खामोश सा बकार झलकता है। ये समझना जरूरी है कि ये सिफात किसी एक दिन में पैदा नहीं होती बल्कि ये मुसलसल मेहनत, नीयत की सफाई और अंदरूनी इस्लाह का नतीजा होती है। जो औरत इन सिफात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती है वो दर हकीकत अपनी दुनिया भी संवार लेती है और अपनी आखिरत की उम्मीद भी रोशन कर लेती है। असल बात किसी बड़े दावे की नहीं बल्कि एक मुसलसल सफर की है जिसमें इंसान अपने किरदार को बेहतर बनाता रहता है और अपने रब के करीब होने की कोशिश करता रहता है। यही चार नियामतें ऐसी हैं जो हर जन्नती औरत को दुनिया ही में अता हो जाती हैं, जो उन पर चलना शुरू कर देती हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो तो आइए अपने दिल में ये अहद करें कि हम इन नेक सिफात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। याद रखिए,
जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी अच्छी तब्दीलियां ही एक दिन बड़ी कामयाबी और सुकून का जरिया बनती हैं। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने अजीजों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि ये अच्छी बातें और लोगों तक भी पहुंच सकें और ऐसी ही रूहानी इस्लाही और दिल को छू लेने वाली बातें सुनने के लिए हमारे चैनल इब्राहिम वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला हम सबको नेक सिफात अपनाने, अच्छे अमल करने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।